औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन मूजिदिल अव्वलीना वल आखिरीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाकीन अला मसाबे सय्यदिश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मी यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूमा नरजिस बानो बिनते सगीर हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक मोमिना की साले सवाब की मजलिस है और इसी निस्बत से मैंने कुरान मजीद के सूरह लुक़मान की ये 14वीं आयत, जिसे मैंने सरनामा करार दिया है। यूँ तो कुरान मजीद में वालिदैन के मुतालिक मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ने ताकीद फरमाई है कि वालिदैन के साथ नेकी करो, उनका एहतराम करो, फरमाबरदारी करो। और मासूमीन की अहादीस में वालिदैन के मकाम और मर्तबे को बयान किया गया है, इनकी खिदमत का ज़िक्र हुआ है। ज़माने के हालात पे अगर नज़र डाली जाए तो बहुत सारी तालीमात जो पहले घरों में मिल जाया करती थी, अब वो कहीं नज़र नहीं आती। रफ्तार ज़माना कहें या लोगों की अपनी गफलत बना में मसरूफ़ियत, जो कुछ भी कहा जाए, क्योंकि इंसान यही कहता है कि मसरूफ़ियत बढ़ गई है, हालांकि गफलत है, मसरूफ़ियत नहीं बढ़ी। ये हमारे अपने नज़रियात की बात है, हमारे सोचने की बात है, यकीन की बात है कि हमारा यकीन किस दर्जे पर, किस मकाम पर है। वरना आज भी सूरज के निकलने के औकात मुअय्यन हैं, गुरूब होने के औकात मुअय्यन हैं। रात
का सफ़र अपने हिसाब से चल रहा है। मौसम जैसे तगय्युरात और तबदुलात के साथ थे वैसे ही पाए जा रहे हैं, सब कुछ है। बस एक इंसान की रफ्तार बढ़ गई है और इसे तरक्की का नाम दिया गया। बनाम तरक्की, इंसान से इंसानियत छीन ली गई और उसे मशीन बना के रख दिया गया। अगर देखा जाए तो एक बड़ी मनसूबाबंदी है कि मशीन को कुछ एहसास नहीं होता, इंसान महसूस करता है, मशीन महसूस नहीं करती। मशीन वही करेगी जो उससे करवाया जाएगा। तो आज इंसान भी वही बन के रह गया है, मशीन कि जो करवाया जा रहा है वह करती चली जा रही है। एहसास करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने घरों का माहौल भी यही बना हुआ है कि हमें इतना भी वक्त नहीं, इतनी भी फुर्सत नहीं कि हम अपने बच्चों को ज़रा सा बुनियादी तालीम दे सकें, ये समझा सकें कि लोगों के साथ उठना बैठना कैसे होना चाहिए, मिलना जुलना कैसे होना चाहिए, बातें कैसी होनी चाहिए। तहज़ीब और तमद्दुन की कोई बात आज घर में नहीं मिल रही है। और माँ बाप ने ट्यूशन लगाकर कोचिंग का इंतज़ाम करके अपने हाथ खड़े कर दिए। बहुत किया तो किसी मौलवी साहब का इंतज़ाम कर लिया कि भाई हमारे बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए। वो कुरान तो पढ़ा देगा मगर वो तहज़ीब कहाँ से ला के देगा। इसलिए कि बच्चा वो ज़्यादा अक्स करता है जो आपसे देखता है। पढ़ाया और समझाया जाने वाला मामला जो बहुत कम बच्चे तक पहुंचता है, लेकिन जो देखता है उसे ज़्यादा वो अक्स कर लेता है। एक तरफ तो मीडिया का सहारा लेकर के इस्लामी प्रचार बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है, हर तरफ तालीमात ही तालीमात है, सब कुछ है। मगर इल्म तो बढ़ रहा है तालीमात के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से इल्म बढ़ते जा रहा है। हमारा इल्म आज बहुत बढ़ गया है। बढ़ते हुए इल्म के साथ इल्म के तकाज़े को पूरा करने में इतनी कोताही होती चली जा रही है कि इल्म कहीं और है, हम कहीं और हैं। ये हमारी हकीकत, हमारी मस्जिद हो गई। अब यहाँ पर मौलाए कायनात का एक इरशाद आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि मौला ने एक मौके पर, जब आपकी ज़ाहिरी हुकूमत थी और आप कूफा में थे, तो दस्तूर था ऐसा कोई हाकिम नज़र नहीं आएगा जैसे हाकिम मौलाए कायनात है, इसीलिए हुकूमत निराली है। आज तक इसकी मिसाल नहीं मिली कि बाज़ार में टहलते थे, जायज़ा लेते थे कि बाज़ार से बड़े मामले ख़राब होते हैं, बाज़ार से ख़राब मामले घर तक जाते हैं, घर के ख़राब मामले बाज़ार में आ जाते हैं। एक शख्स मछली बेच रहा था, मौला पहुँचे, देखा मुसलमान इलाका है, मुसलमान मुल्क है, बेचने वाला भी मुसलमान, ख़रीदने वाले भी मुसलमान, सब वही हैं। मौला ने पहुँच के हाथ में ताज़ियाना था, एक ताज़ियाना उसे रसीद किया। कहा या मेरे को मुझे क्यों मार रहे हैं? फरमाया हराम मछली बेच रहा है और कह रहा क्यों मार रहे हैं? तो कहता है कि मैंने इतना ज़माना देखा, इतने खिलाफतों का दौर देखा, आज तक मुझे पता नहीं चला कि हराम मछली है। तो जो पीछे गुज़र चुका था उसे पता ही नहीं था कि हराम क्या हलाल क्या, तो बताते क्या कि हराम क्या हलाल क्या है। मौलाए कायनात ने 2 ताज़ियाने मारे इस पर। तो कहता या अली, जब मैंने अपनी जहालत का इकरार कर लिया कि मुझे मालूम ही नहीं है कि हराम है, फिर मुझे क्यों मारा? तो मौला ने अब जो फरमाया वो सुनने के लिए आपके अर्ज़ कर रहा हूँ। मौला फरमाते मेरी निगाह में वो शख्स सबसे बड़ा झूठा है जो ख़बर पूरी दुनिया की रखता हो और हलाल और हराम ना जानता हो। आज हमारा हाल ऐसा ही है, ख़बर पूरी दुनिया की रखते हैं मगर दीन के मामले में वज़ू बातिल कैसे हो रहा है नहीं पता है, नमाज के अरकान क्या है नहीं मालूम है, वज़ू सही हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता है, हलाल क्या हराम क्या नहीं मालूम है, और ख़बर पूरी दुनिया की रख के हम अपने आप को नहीं जाने क्या समझ रहे हैं। अजीज़ों, हकीकत यही है जो मजलिस हो रही है। एक ईसाले सवाब की मजलिस से कोई दुनिया से रुखसत हो गया है, जैसे वो गया वैसे हर एक को जाना है। और कब्र में जाने के बाद ना आपसे ये पूछा जाएगा इंजीनियर थे कि डॉक्टर थे कि वकील थे कि एडवोकेट थे कि तुम जज थे, क्या थे क्या थे, कुछ नहीं।
अल्लाह तुम्हारा रब कौन है, दीन क्या है, किताब कौन सी, किबला कौन सा है, इमाम कौन है, यही तो पूछा जाएगा ना। पता चला जितना पढ़ा लिखा था, जिसमें पूरी दुनिया की पूरी सर्व की थी ज़िंदगी, वो यहीं धरा रह गया, वहाँ सवाल कुछ और हो रहा है। और जो सवाल वहाँ हो रहा है ये वो सवाल है जो बहुत पहले हमें बता दिया गया था। अगर याद रखें तो कब्र की मंजिल में जवाब दे के कामयाब हो जाएंगे, और अगर भूल गए तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अजीज़ों, जिस आयत का मैंने इंतखाब किया वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैन, हमने लोगों को उनके वालिदैन के लिए वसीयत कर दी, ताकीद कर दी, हिदायत कर दी, तंबीह कर दी है कि उनसे नेकी से पेश आओ, उनके फरमा बरदार बने रहो, उनकी इताअत गुजार रहो, उन्हें खुश रखो, रंज न पहुँचाओ। यहाँ तक तो बात थी, मगर उसके फ़ौरन बाद अंदाज बदल जाता है आयत में। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। ये मामला क्या है? पहले कहा वालिदैन, तस्निया के सेगे पे दो को रखा, माँ और बाप दोनों को, यानी दोनों को नेकी के साथ याद करने की बात की गई, दोनों की इताअत और एहतराम की बात की गई। उसके बाद बाप को हटा दिया गया, जिक्र माँ का हो रहा है। ये मामला क्या है? तो एक बात तो समझते चलिए कि कुछ एहसानात वो हैं औलाद पर जो वालिदैन मिल के करते हैं, और ये हमेशा रहते हैं माँ बाप की तरफ से एहसानात अपने औलाद पर, मगर ये तब कि जब बच्चा वजूद में आ जाए, जब पैदा हो जाए। अब यहाँ से जो एहसान चलेगा उसमें बाप भी शरीक होगा, माँ भी शरीक होगी। लेकिन कुछ एहसानात वो हैं जिसमें बाप शरीक नहीं, सिर्फ माँ ही माँ है, वहाँ बाप नहीं है। वो कौन सा मामला है? एक हमल का महीना, हमल का मामला, जब कहा गया हमलत हो उम्म हो। दूसरा फिसाल हो फी आमैन, 2 सालों तक जो सीने से लगा के माँ ने दूध पिलाया है। ये 2 मरहले वो हैं जिसमें बाप शरीक नहीं है। बाप की शिरकत एहसान के मामले में तब होती है जब बच्चा सीने शऊर को पहुंचता है, चलने फिरने लगता है। मगर पहले 2 मरहले वो जिसका जिक्र ख़ास तौर से अल्लाह ने इस आयत में किया, एक ये कि हमल का ज़माना, और दूसरे वो 2 साल जो माँ अपने गोद में लेके बच्चे को दूध पिला रही है। ये वो एहसान है जिसमें बाप शरीक नहीं है। क्या मंजिल थी? नुत्फ़ा करार पा जाने के बाद से लेकर के अब बाप कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, कैसी बात करता है, क्या सोचता है, कैसे रहता है, बच्चे से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन माँ क्या खाती है, माँ क्या पीती है, माँ क्या सोचती है, माँ कैसे उठती है, माँ कैसे बैठती है, माँ खुश है या माँ नाराज़ है, रंजीदा है या फरहत में है, ये जितनी चीज़ें, सारी चीज़ों को बच्चा अक्स करता चला जा रहा है। यानी माँ की हर कैफियत उसके रहम में रहते हुए बच्चा अक्स करता चला जा रहा है। तो पहली तरबियत और पहली परवरिश का मरहला जो है वो माँ तय कर रही है अपने शिकम में बच्चे को रख करके। जिस अंदाज में रहेगा, अगर माँ बच्चे को अपने शिकम में रख करके तिलावत कुरान कर रही है तो बच्चा उस नज़रिए पे जा रहा होगा। अगर फिल्में देख रही है, गाने गा रही है, बच्चा उस तरफ चला जाएगा। बुनियादी तरबियत और तालीम का जो मरहला है, यहाँ बाप दूर दूर तक नज़र नहीं आता, सिर्फ माँ है जो अपने बच्चे की उस वक्त तरबियत कर रही है जब दूर दूर तक तरबियत का कोई नामो निशान नहीं पाया जाता। और फिर कमाल क्या है? वहनन अला वहनिन, यानी हमल में बच्चा आया, बढ़ता गया तो वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, गिरानियाँ बढ़ रही हैं, अज़ियतें बढ़ रही हैं। तो इस माँ ने हमल की इस गिरानी को बर्दाश्त किया, इस वज़न को उठाने में उसने कोई तकलीफ़ महसूस नहीं की, कोई अज़ियत महसूस नहीं की, बल्कि अज़ियत में लज्जत महसूस कर रही है। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत उसके दिल में डाल दी है कि जो उसके बतन में पल रहा है उसका वज़न बर्दाश्त करती है बड़े हौसले के साथ, बड़ी खुशी के साथ।
इतनी खुशी के साथ आप सोचें कि जब इस मरहले में माँ है, इतनी खुशी के साथ ये वज़्न बर्दाश्त करती जा रही है, गिरानी बर्दाश्त करती चली जा रही है, जितनी भी तकलीफ़ें होती सब तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं हौसले के साथ कि मेरा बच्चा सलामत रहे। और फिर विलादत की सख्त मंजिल से माँ गुजरती है, ऐसी कर्मनाक मंजिल से, ऐसी दर्द भरी मंजिल से गुजरती है, मगर जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है माँ अपना दर्द भूल जाती है, सीने से बच्चे को लगा लेती है, प्यार करती, सारा दर्द भूल जाती है। और अब ये माँ पर है, यही फैसला माँ कर। देखिए माँ को इख्तियारात कितने मिले हैं। यहाँ गोद में जब बच्चा माँ के आया तो फितरत ने इतना पहचानवाया कि ये तुम्हारे लिए जाए सुकून है, ये तुम्हारी जाए पनाह है, इत्मीनान की जगह तुम्हारी ये है। क्यों? इसलिए कि माहिरीन ये कहते हैं कि अगर बच्चा बेचैन हो, तड़प रहा हो, तो उसे माँ अपने बाएं पहलू की तरफ ले ले, सीने से लगा ले, तो बच्चे को सुकून मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब वो रहम में था, बतन में था, तो बाएं पहलू की तरफ था। तो जहाँ कोई होता है, जहाँ रहता है, उस जगह से मानूस होता है। वो मानूसियत उसकी बेचैनी दूर कर देती है, सुकून हासिल कर लेता है। तो इस मकाम पर बच्चे को सुकून मिल रहा है। आज मैं इस बात को इस तरह से कह सकता हूँ कि हम कहीं भी जाएं सफ़र पे, एक नई अजनबी जगह पे चले जाएं, रात में सो रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? सोए हैं, लेटे इसलिए है कि नींद आ जाए, मगर नींद नहीं आ रही। इसका मतलब है कि नींद हमारे अपने इख्तियार में नहीं है। लेटना इख्तियार में है, नींद आना इख्तियार में हमारे नहीं है कि हम सो जाएं। लेटने तक का इख्तियार है, सोने का इख्तियार हमारा नहीं है। हम कहीं भी अजनबी जगह चले जाते हैं और जाके जब बिस्तर पे लेटते हैं, करवटें बदलते बदलते कितना वक्त गुजर जाता है, नींद नहीं आती। क्यों? जगह बदल गई, इत्मीनान नहीं है, जगह बदल गई है, सुकून नहीं है। नींद वहाँ आती है जहाँ उनसियत हो, जहाँ मानूसियत हो, जहाँ सुकून हासिल हो जाए। सुकून न हो तो नींद नहीं आया करती, मानूसियत है तो सुकून हासिल होगा, सुकून हासिल होगा तो नींद आ जाएगी। अब सोचना पड़ता है कि वो कितना मानूस था बिस्तर रसूल से, जब रसूल कहते अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तो ऐसे सोया कि जिस सोने को मिसाल बना दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। उनसियत थी, मानूस था उस जगह से, इधर लेटा उधर नींद आ गई। तो कोई अगर अजनबी जगह होती तो नींद ना आती, जगह अजनबी नहीं थी। बाप ने इतना सुला दिया था कि पहले ही से मानूस हो चुके थे। तो बच्चे के लिए यह है, मानूस होता है अपनी माँ से, सुकून पाता है माँ की गोद में, और माँ की गोद को अपनी महफूज तरीन जगह समझता है। माँ की गोद में आ गया तो अपने आप को हर ख़तरे से बचा हुआ महसूस करता है। और ये एहसास यही नहीं रहता है, बच्चा जवान भी हो जाता है, जब अज़ियतों में आता है तो माँ ही याद आती है। वो सुकून जो माँ के पास मिल जाता है वो कहीं और मिलता नहीं है। ये कुदरती तौर पे अल्लाह ने फितरत में रखा है माँ के, मामता उसकी ऐसी। दूसरी एक बात और कि दो हस्तियाँ हैं जो जायज़ा लेने में बड़ी माहिर होती हैं। एक माँ, बच्चा बाहर से आया, माँ एक नज़र में जायज़ा ले लेती है कि मेरा बच्चा किस कैफियत में आया है, खुशी में आया है, रंज में आया है, कोई तकलीफ़ है, कोई हैसियत है, एक नज़र डालती है, पहचान लेती है। और माँ के बाद अगर कोई और है तो वो बेटी है। जैसे माँ एक नज़र में जायज़ा लेती है, वैसे बेटी भी अपने बाप का एक नज़र में जायज़ा लेती है। गोया माँ ये जिम्मेदारी बेटी के हवाले करके जाती है कि जैसे वो एक नज़र में जायज़ा ले लेती है, वैसे बेटी अपने बाप का जायज़ा ले लेती है कि मेरा बाप थका हुआ आया, कैसा आया, किस हालत में आया है, ये सारी चीज़ें। अब आप अगर अंदाज़ा करें तो पैगम्बर इस्लाम के लिए दो माएँ हैं, एक जनाब आमिना, दूसरे फातिमा बिनते असद। फातिमा बिनते असद जिनकी गोद में बचपन गुजरा है, ये वो माँ है जो पहचानती है। और यहीं से एक बात और मुझे अर्ज़ करनी कि किसी के सच्चे और सही दुश्मन को पहचानता कौन है?
मेरा कौन दुश्मन है, कौन पहचानेगा? आपका कौन दुश्मन है? कोई नहीं पहचान सकता। ज़ौजा नहीं पहचानेगी, भाई नहीं पहचान, कोई नहीं पहचान पाता है। और ये मेरा नहीं, माहिरीन का कहना, बुज़ुर्गों का कहना है कि माँ अपने बच्चे के दुश्मनों को पहचानती है, दोस्तों को पहचानती है। माँ ही है जो अपने बच्चे के दुश्मन को भी पहचानती है, दोस्तों को भी पहचानती है। पैगंबर इस्लाम की माँ पहले रुखसत हो गई, अब पता कैसे चले कि रसूल का दुश्मन कौन है, रसूल का दोस्त कौन है? ये बड़ा सख्त मरहला था, लिहाजा माँ चली गई मगर अल्लाह ने एक बेटी अता की। और शायद यही वजह है कि पैगंबर अपने बेटी के लिए कहते हैं उम्म अबीहा, ये अपने बाप की माँ है। अब फैसला माँ की हैसियत से जब ये था कि दुश्मन और दोस्त को पहचानने वाला माँ के जबा कोई नहीं होता, तो उम्म अबीहा का लक़ब पा जाने के बाद अब ज़हरा ये फैसला करेंगी कि दुश्मन रसूल कौन है, रसूल का दोस्त कौन है। जिसे ज़हरा रसूल का दोस्त मान ले वो रसूल का दोस्त होगा, जिसे ज़हरा रसूल का दुश्मन मान ले वो रसूल का दुश्मन होगा। पहचानना तो पहचान लो, जिसके सलाम का जवाब ज़हरा दे दे वो दोस्त माना जाएगा, जिसके सलाम का जवाब न दे वो दुश्मन माना जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये माँ है जो अपने बच्चे के, अपने औलाद के दुश्मनों को पहचानती। इसीलिए फला के साथ न जाना, वहाँ ना जाना, ऐसा न करना, ये ताकीदें इसीलिए होती हैं। बार बार जो माँ सिखाती है, समझाती है। तो अल्लाह ने वालिदैन के मामले में हर जगह ताकीद की, मगर माँ के मामले को अलग रखा कि जितना एहसान माँ का है उतना एहसान बाप का नहीं है। वो दो अहम मंजिलें कि जहाँ ख़ास तरबियत की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है, वो माँ के हवाले कर दी। तहारत का मरहला रखा माँ के ज़िम्मे। जब बच्चा रहम मादर में है, अब माँ जितनी मोहताज ज़िंदगी गुजारेगी बच्चा उतना ही पाकीज़ा होगा, ज़हनी तौर पे, सोच के तौर पर। और फिर जब दूध पिलाने का मरहला आया, ऐसे दूध पिला दे तो कुछ और। अब यहाँ पे एक बात याद आ गई, तारीख़ की बहुत पुरानी बात है, आपके हवाले करता चलो, बुज़ुर्गों से सुना हुआ मैंने कि मुग़लिया सल्तनत का ज़माना था। एक जंग हो रही और जनाब ज़ैद की नस्ल से एक सैयद जंग में शरीक थे। मैदान जंग में तलवार चला रहे हैं और तलवार चलाते चलाते ये सोच रहे हैं कि मैं अली का पोता हूँ, अली का बेटा हूँ। भले कई नस्लें गुजर गई मगर सिलसिला तो वही है। मेरी रगों में एक कतरे का 1000वां हिस्सा हो, मगर है तो सही, होने अली है तो उसकी तासीर भी होनी चाहिए। ये सोच करके दुश्मन पे वार किया कि मेरा दादा तलवार चलाता, दुश्मन 2 टुकड़े हो जाता था। जब इन्होंने वार किया तो 2 टुकड़े तो हुआ मगर मुकम्मल नहीं हुआ, कुछ चमड़ा जुड़ा रह गया, अलग नहीं हुआ। जब ये कैफियत देखी, अलग नहीं हुआ, देखिए मारिफतें हुआ करती थी, वहीं तलवार रोकी, म्यान में रखी, मैदान छोड़ के घर आए माँ के पास और आके माँ से सवाल करते, माँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहा बेटा क्या बात है? पूरा किस्सा माँ के सामने बयान कर दिया, पूरा किस्सा माँ के सामने बयान किया। कहा मैंने ये सोच के तलवार चलाई कि मेरे दादा की जो सिफत है उस खून के ज़रिए मुझ में कुछ तो आई होगी, लेकिन ये 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ, कुछ जुड़ा रह गया। क्यों ऐसा हुआ? अब इतना भी समझ में आना चाहिए कि सवाल का जवाब माँ ही दे पाएगी। कितने लोग समझ पाते सवाल जवाब माँ ही दे पाएगी? हम तो वहीं सोच लेते भाई हो सकता है हाथ हल्का पड़ गया हो। हैं? सीधे माँ के पास आना भी बता रहे, बच्चा बेमार्फत नहीं था, माँ मार्फत था या जवान। माँ के पास आया, जानता है कि जवाब माँ ही दे पाएगी। और जब सवाल किया तो माँ ने कहा हाँ बेटा मैं इसकी वजह जानती हूँ। क्या वजह है? कहा तुम छोटे थे, दूध पी रहे थे,
मैंने तुम्हें सहन में लिटाया और अंदर कुछ काम करने लगी। इतना मसरूफ़ थी कि तुम भूख से रो रहे थे और मैं तुम तक नहीं पहुंची। मेरे पड़ोस से औरत गुजर रही थी गोद में बच्चा लिए हुए, उसने तुम्हें रोता हुआ देखा, उससे रहा ना गया, उसने आकर तुम्हें गोद में लेके दूध पिला दिया। मैं आई, मुझे पता चला, मैंने फ़ौरन तुम्हें कै करवाई, मैंने सारा दूध निकाल दिया, मगर लगता है कि कुछ ज़र्रात रह गए थे जिसका असर आज नज़र आ रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फ़िसालो फ़ी आमैन मामूली बात नहीं है। ये 2 साल दूध का पिलाना कोई खिलवाड़ नहीं जो मासी ने। अब आज आलम यह है कि नहीं, जब दूध ही नहीं हो रहा दूध तो नहीं भाई, मैं डिब्बे का दूध ले आओ पिलाओ। ऐसा दूध पीने वाला बच्चा क्या होगा? काश को ये समझे हकीकत इस्लाम क्या है, किस पैराए पे चला था। जब माँ मोहताज तरीके से अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, फिर ऐसे ही बच्चे दुनिया में कासिम सुलेमानी बन के नज़र आते हैं, आयतुल्लाह खुमैनी बन के नज़र आते हैं। दुनिया में आके पूरी दुनिया को महवे हैरत कर जाते हैं। जहाँ एहतियात की ज़िंदगी गुजारी जा रही हो वहाँ सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एहसान माँ का वो है जिसमें बाप शरीक नहीं है कि शिक में मादर में जब बच्चा है वहाँ जैसे भी माँ ने रखा उस आलम में बच्चा रहा। माँ या बाप से कोई लेना देना नहीं। दूध पिलाने की कैफियत में है, जो खाएगी उसी से दूध बनेगा। पाक ग़िज़ा खा रही है तो पाक दूध बनेगा, नजिस खा रही है, हराम खा रही है तो दूध भी उसी तरह बनेगा। अजीज़ों, आज जो दुनिया में भरमार पाई जा रही है, धोखेबाजों की, मक्कारों की, बेईमानों की, चोरों की, इस तरह जो पाई जा रही है, क्यों पाई जा रही है? ये दूध ही गलत आ गया है जिसका नतीजा ये हो रहा है। काश कि हम इस एहतियात को अपने पेश नज़र रखें अपनी औलाद के लिए, इसलिए कि दुनिया कहीं भी जाए हम पर ज़रूर एक ज़िम्मेदारी है कि हमारे ज़माने में हो ना हो, मगर अगर हमारे ज़माने में नहीं हो रहा है तो ऐसी औलाद छोड़ कर जाए जो कल नासिर इमाम बने। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? हम दीन के नासिर अगर हैं और या लैतनी कुन्तु माकुम कह रहे हैं, इसका मतलब यह होगा आज हमारी ज़िंदगी में वैसी गुजरे ताकि कल हमारा बच्चा भी यही कहता हुआ दुनिया से गुजरे। और इसकी एहतियात बताता हुआ चलूँ, हुजर इब्ने अदी जिसकी ज़ियारत लोग करते हैं शाम में जा कर के, जब हुजर इब्ने अदी के 9 साथियों के साथ में मारा जा रहा, तो मैं उनका जवान बेटा भी है, तो हुजर ने ये शर्त रखी कि मेरे सामने पहले मेरे बेटे को मारा जाए, बाद में मुझे मारा जाए। दुश्मनों ने इसे कबूल किया, बेटा कत्ल हुआ, तड़प तड़प के दम तोड़ रहा है, और बाप की ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह है, बाप की ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह है। हुजर इब्ने अदी कोई मामूली तो नहीं थे, अली के चाहने वाले बा मारिफत सहाबी मौलाए कायनात है, शुक्र परवरदिगार की सदाए बुलंद है। लोगों ने पूछ लिया कि आखिर क्यों तुमने ऐसा किया कि अपने सामने बेटे को मरवाया? क्या इसलिए कि अगर पहले मैं मारा गया, मेरा तड़पना देखकर कहीं मेरा बच्चा हट न जाए, रास्ते से घबरा न जाए, लिहाजा मैंने चाहा कि अल्लाह की अमानत है, सही जगह पहुंचा दो, फिर दुनिया से वापस जाओ। ये जिम्मेदारियां हैं माँ बाप की अपनी औलाद के लिए। औलाद को पैदा करके परवान चढ़ाकर ये नहीं कि बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत अच्छा घर मिल जाए, कारोबार अच्छा मिल जाए, यही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो औलाद के हवाले करनी वो ये, मुतमईन होकर जाओ कि मैं हुसैनी हूँ, मेरा बच्चा भी हुसैनी रहेगा। ये ज़रूरत है इस ज़माने की, हम अपने औलाद को ऐसा बनाएं। और ऐसा बनाने के लिए यूँ ही नहीं कि जाके शादी करके चले आए, वरना अगर यही होता तो अली भी किसी से शादी कर लेते। नहीं, अब्बास चाहिए था। जब नज़रों में अब्बास है तो हर औरत अब्बास नहीं दे सकती, लिहाजा कहा भाई अकील, ऐसा ख़ानदान तलाश करो, ऐसा घराना तलाश करो, ऐसा बाप तलाश करो जिसकी बेटी ऐसी हो कि मैं शादी करूं तो मुझे वो मिले जिसकी तमन्ना मैंने की है। और अकील नस्साब अरब, जिनके सारी नस्लों को जानने वाले, इधर जैसे ही अली ने कहा
न सोचा, न टाइम, न कुछ नहीं, इधर कहा उधर अगले जवाब। बस एक ख़ानदान कबीला है। कहा क्या? बनी किलाब है। बनी किलाब में? कहा हिजाम की बेटी है। अब अकील के जवाब को कोई क्या समझेगा? कैसा नस्साब अरब! अगर कहा गया था तो कहते ठीक है तलाश करूंगा, नहीं, इधर अली ने कहा, फौरन जवाब। तो इतना कहना चाहता हूं कि इमामत से जुड़े हुए हैं ना, शीर फातिमा बिन्त असद पिया है ना, अबू तालिब की आगोश में तरबियत पाई है ना, तो असर इतना तो ज़रूर है कि अगर बेटा पूरी कायनात नज़रों में रखता है तो अकील भी पूरी पूरी असलाब को निगाहों में रखते हैं। इधर सवाल उधर जवाब का पैगाम पहुँचाओ। क्यों? अब्बास के लिए उम्मुल बनीन चाहिए। और फिर अली ने तो कभी नहीं कहा कि बेटा हसन हसनैन को अपना आका समझना। अली कह भी नहीं सकते थे, तकाज़ा अदल से हटकर थी बात। बाप है, सबके बाप हैं, कैसे कह देते? ये अली कभी नहीं कह सकते थे कि अब्बास हसनैन तुम्हारे आका, तुम उनके गुलाम नहीं। क्यों चाहते थे ऐसी माँ जो ये बता सके अब्बास गुलाम हो भाई, न समझना। क्यों? जैसे नहीं है, एक ही बात नहीं, कितने पहलू हैं। सिर्फ बहादुरी नहीं देखनी है, शजाअत देख देखिए, बहादुरी और शजाअत और है। शजाअत चाहिए थी, और उम्मुल बनीन जैसी बाशऊर बीवी चाहिए थी जिसे अंदाज़ा हो, मालूम हो कि मेरा शौहर मुझसे कैसा बेटा चाहता है, कैसा बेटा चाहता है। तो अब्बास को वैसा बनाए जैसा अली चाहते हैं। लिहाजा जब तरबियत की, इस अंदाज में तरबियत की, अब्बास तसव्वुर न करना कभी भाई होने का, ग़ुलाम हो या तुम्हारे आका है। ये माँ की तालीम थी, ये माँ की तरबियत थी, ये माँ की तालीम और माँ की तरबियत थी। अच्छा, हम भी किसी के ग़ुलाम हैं कि नहीं हैं? तवज्जो चाह रहा हूँ, हम भी किसी के ग़ुलाम हैं कि नहीं हैं? क्या हमारी माँ ने हमें नहीं बताया कि हम 14 के ग़ुलाम हैं? बताया है कि नहीं बताया? उसी अब्बास का वास्ता है। क्या 14 के ग़ुलामी वाक़ईन हम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो माँ की दी हुई तालीम को शर्मसार कर रहे हैं। उन 14 के ग़ुलाम हम हैं ना, और जब मानते हैं दिल से कि ग़ुलाम हैं, हम अब्बास के ग़ुलाम हैं, हम शहज़ादी जनाब ज़ैनब के ग़ुलाम हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? ये ज़िंदगी का तकाज़ा यही है, जो ये चाहे वो, जो हम चाहे वो नहीं। ग़ुलाम कुछ चाहता नहीं, जहाँ चाह ले फिर ग़ुलामी नहीं रहती। ग़ुलामी का अंदाज़ यही है, जो खुद नहीं चाहता उसका आका चाहता है। और अगर यही अंदाज़े हयात हो तो पर्दा उठने में देर न लगेगी। अगर हम वाक़ई ग़ुलाम 14 मासूमीन बन जाएं, ऐसे कि जो आप चाहते हैं वो, हमारी कोई चाहत, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है, तो बस पर्दा उठते देर नहीं लगेगी। और दूसरी बात यह है, हकीकतन पर्दा है किसके लिए? कोई भी, इतने मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई कह दे पैदा हमारे लिए। अगर आप शिया हैं, इमाम ज़माना से मोहब्बत करते हैं, कोई कह सकता है पर्दा हमारे लिए? जो कहेगा कि पर्दा हमारे लिए, मैं कह दूंगा कि मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में हिजाब होता ही नहीं। आज तक बताओ कहीं किसी मोहब्बत में हिजाब हो तो बताइए। सैकड़ों मील के फासले पे कोई हो, बेहिजाब होता है, महबूब है। अगर मुहिब और महबूब में हिजाब होता ही नहीं, इसका मतलब ये है तकाज़े मोहब्बत हमने पूरा ही नहीं किया। तकाज़े मोहब्बत हमने पूरा ही नहीं किया है। अगर पूरा करते तो ये ना रहता। शऊर चाहिए, शऊर चाहिए, शऊर। इस शऊर को खाली एक जुमले में समझा दूं कि अल्लाह के रसूल को, अली को, अइम्मा को बेशऊर नहीं चाहिए। बेशऊरों को मजमा इन्हें नहीं चाहिए, बाशऊर चाहिए। और शऊर क्या होता है? बस एक जुमले में समझा दो, शऊर किसे कहते हैं?
कंबर अली के ग़ुलाम हैं। कंबर से सीख लो कि शऊर क्या होता है, शऊर किसे कहते हैं। जब हज्जाज ने गिरफ्तार किया कंबर को तो एक सवाल किया था, कंबर बताओ अली के लिए क्या खिदमतें अंजाम देते थे। अब कंबर कितने काम करते थे, हर काम में तो कंबर बुलाए जाते थे, कंबर ये कंबर वो, कंबर यहाँ जाओ कंबर वहाँ जाओ, कंबर ये लाओ, कंबर ये करो, कंबर वो करो, था कि नहीं था। हज्जाज पूछ रहा है अली के लिए क्या करते थे, क्या काम अंजाम देते थे, शऊर क्या है कंबर का। अब शऊर जवाब दे रहा, क्यों, सवाल करने वाले सवाल किया तो जवाब ऐसा होना चाहिए जो इस वक्त इस मौजू पर इस मौके पर इतना दुरुस्त हो कि सुबह क़यामत तक इससे बेहतर जवाब ना हो सके। शऊर का तकाजा था। तो कंबर ने फ़कत इतना कहा, मैं अपने मौला के लिए आफ्ताबे में तजदीद वज़ू के लिए पानी रखता था। क्या कंबर यही करते थे, करते तो बहुत कुछ थे ना, लेकिन इस शऊर का तकाजा था। जब दुश्मन ने सवाल कर लिया अली के लिए क्या करते थे, तो अब कंबर क्या कह रहे हैं, आफ्ताबे में तजदीद वज़ू के लिए मैं अपने मौला के लिए पानी रखता था। वज़ू के लिए पानी रखता था, यानी अली वज़ू करते थे। क्या मतलब हुआ इसका, कंबर ने रहती दुनिया तक बनी उमैया के इतने सालों की मेहनत पे पानी फेरा। यही बदनाम किया जा रहा था ना, अली नमाज नहीं पढ़ते, अली नमाज नहीं पढ़ते, अली नमाज नहीं पढ़ते। शऊर कंबर ने बताया, एक जवाब दूंगा, वज़ू के लिए पानी रखता था। अब दुनिया सोचेगी अगर नमाज नहीं पढ़ते थे तो वज़ू किस लिए हो रहा था। क़यामत तक के लिए जवाब दे के चले गए। शऊर चाहिए, बाशऊर चाहिए। और ये शऊर कहाँ मिलेगा, जब मोहताज ज़िंदगी गुजारने की तालीम देने वाली माँ मिल जाए। जब ऐसी माएँ मिल जाती हैं उनकी औलाद फिर इस शान की होती है। ऐसी माँ नहीं, जाओ बेटा वहाँ चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। एक ये, जाओ बेटा सर कटा दो, जी माँ अभी जा रहा हूँ, फ़र्क है कि नहीं। जाओ बेटा जाओ, अपनी जान कुर्बान कर दो, राज़ी ना होंगी जब तक सर न कट जाए। और बेटा सर कटा रहा अपनी माँ को राज़ी करने के लिए। मकाम माँ क्या है बताया ना वहब ने करबला के मैदान में, माँ ने कहा है। और जब जख्मों में चूर वह पलट करके आए थे, माँ आप राज़ी, का जिंदा पलट के आए हो, कहते हो कि राज़ी, ऐसे राज़ी नहीं। जाओ अपने आका के कदमों पे अपनी जान कुर्बान कर दो ताकि मैं शहजादी की बारगाह में सुरखरू हो जाऊं। ये माँ है। आप सोचें, माँ वो जो दुश्मन के सामने अपनी औलाद की हिफाजत के लिए सिपर बन जाती हो, लेकिन जब कभी हक के मामले में बात आ जाए तो वही अपनी औलाद को मैदान में भेज देती है। करबला की माँ ने दर्स दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है किसी के मोमिना होने के बारे में मैं क्या कहूँ, मोमिना ये जो मजलिसें हो रही है ना, बड़ा शरफ़ है जीज़ो, बड़ा शरफ़ है। और शरफ़ क्या है, बस ये जो मजलिसें करते और करवाते रहते हैं ना, मरने के बाद अल्लाह उनकी ज़ात को ज़रिए मजलिस बना देता है। ये समझ में आता कि वाक़ई मुहिब्बे अहले बैत थे, अज़ादार हुसैन थे। वरना आप सोचिए, किसी मरहूम ने आते के कहा ख्वाब में आकर कि फातिहा मेरा था, ज़िक्र किसी और का क्यों, मेरा ज़िक्र क्यों नहीं, 40वां मेरा था तो मेरा ज़िक्र क्यों नहीं हो रहा, बरसी मेरी तो मेरा ज़िक्र क्यों नहीं हो रहा। नहीं, 40वां मेरा, फातिहा मेरा, 10वां मेरा, 20वां मेरा, सब कुछ मेरा हो रहा, मगर ज़िक्र हुसैन का हो रहा है। क्यों, इसलिए उसके लिए यही बड़ी नेमत है कि मेरे मौला जिंदा थे तो फर्श अज़ा बिछाते थे, आज मेरा मरना भी आपके फर्श अज़ा बिछाने का सबब बना। ये मेरी कामयाबी है। ये मोहब्बत की दलील है कि यकीनन जाने वाला मुहिब्बे हुसैन, अज़ादार हुसैन, कि जिसके सबब फर्श अज़ा बिछ जाए। तो सोचे कि इमाम ज़माने की एक हदीस है, उसी हदीस के रोशनी में एक बात कहता चलूँ।
इमाम फरमाते हैं कि जो आपके इलाके में कोई मजलिस होती है तो ये ना समझो कि मजलिस में तुम खुद से आ गए हो, बल्कि जहाँ भी मजलिस बर्पा होती है, कोई मजलिस करता है मेरे जद की, हम उस इलाके के घर घर जाते हैं और जाके कहते चलो हमारे जद की मजलिस, इमाम बुला रहे हैं, चलो हमारे जद की मजलिस। और यहाँ एक मोमिना दुनिया से रुखसत हुई, उसका 40वां रखा गया। जब उसके 40वें के सबब मजलिस हुसैन बर्पा हो रही है तो दुआए ज़हरा भी उससे मिल रही है, दुआए इमाम ज़माना भी उससे मिल रही है। ये वो अजर है जो मुसलसल मोहब्बत हुसैन में ज़िंदगी गुजारने का मिल रहा है। इसलिए माँ जिससे घर आबाद रहता है, माँ के जाने के बाद कुछ एहसास होते हैं। जो डांटता था ना वो चला गया, खाना क्यों नहीं खाया, अभी तक सोए हुए हो, चाय पीने में देर क्यों कर दी, टोकने वाली माँ जब चली जाती ना तब समझ में आता है कितनी मोहब्बत करती थी माँ। अब वो ख्याल करने वाला कोई बचा ही नहीं, मुझे होशियार करने वाला, खबरदार करने वाला कोई बचा ही नहीं। एक माँ ही तो थी। सरापा देखती थी, बेटा कुछ गमगीन नजर आ रहे हैं, बेटा थके हुए लग रहे हैं, अपने गम अपने दर्द भूल जाया करती थी माँ। आप सोचें अली कितना रोए होंगे ज़हरा की शहादत के बाद, इतना सुकून अली को पहुंचता था। फाका सही मगर ज़हरा ने इतना सुकून दिया था घर में। किसी भी शौहर के लिए लायक ज़ौजा मिल जाए ना, थका हारा शौहर घर में आता है, ज़ौजा ऐसे अंदाज में सामने आके मिजाज पुरसी करती कि सारा थकान दूर हो जाती है। मगर जब चली जाए उसका एहसास तड़पाता है, बहुत तड़पाता है उसका एहसास। बेटियां अपनी माँ के रहने पर बड़ा दावा रखती हैं, हम अपनी माँ के पास जा रहे हैं। ये जब माँ ना रहे ना तो दावा कमज़ोर हो जाता है, माँ के ना रहने पे दावा कमज़ोर पड़ जाता है। अजीज़ों, दुनिया से हर एक को रुखसत तो होना है। ऐज़ा और अकरबा हर एक रुझाने वाले के गम में रोते तड़पते हैं, मगर इस सच्चाई को जानते हुए कि जहाँ वो गए एक दिन हमें भी वहीं जाना है। मगर ये फ़िराक उनकी अहमियत हमें समझाता है कि वो हमारे बीच थे तो कैसे थे, हमारे करीब थे तो कैसे थे। दूसरी बात, माँ अपने बच्चों को गोद में बिठा बिठा कर बहला कर खाने खिलाती है ना, बेटा एक लोकमा और खा लो। बच्चे करते कि नहीं, कभी अंदाज़ देखा कि नहीं देखा। इस पर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ और सोचना इसको। हमारे घरों में है ना, नहीं हमें भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे, अच्छा तो बेटा एक लुकमा और खा लो। उसके लिए क्या क्या बहाने बनाती माँ खिलाती। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ। शहज़ादी जब हुजरे में गई थी अस्मा से कह करके कि जब मेरे बच्चे आए तो खाना खिला देना, और जब शहज़ादे आए, शहज़ादी के इंतकाल के बाद अस्मा ने जब कहा कि बच्चों कुछ खा लो, तो तेवर बदल के हसनैन ने यही तो कहा था, अस्मा क्या कभी देखा माँ के बगैर हमने खाना खाया। कितनी मोहब्बत के साथ वो माँ लुकमे अपने हसनैन को खिलाती थी। अब उसके बाद जब लुकमा हाथों से तोड़ना पड़ा होगा तो हसनैन को ज़हरा कितना याद आई, ज़ैनब में कुलसूम को ज़हरा कितना याद आई होगी। हसनैन ने अपनी माँ को कैसे। दूसरी बात, मुसीबत सब पे आती है। एक माँ का इंतकाल हुआ, बेटियां तड़प के रोई, बेटा तड़प करके रोया, सब रोए, तसल्ली देने वाले भी तसल्ली दे रहे हैं। मगर जब ज़हरा मरी है ना, ज़हरा की शहादत हुई ना, तो हसनैन घुट घुट के रोए, घुट घुट के रोए, इसलिए कि दफन तक दुश्मनों को खबर नहीं होनी थी। रो मगर ऐसे कि लोगों को खबर ना हो कि ज़हरा दफन की जा रही। और इस आलम में जब अली ने हसनैन से कहा कि जाओ जाके सलमान को बुला लाओ, कह दो दफन करने के लिए चलना है, रात की तारीकी है। हसनैन चले,
मगर कैसे चले? सिसकियां लेते हुए चले, चीख मार के रो भी नहीं सकते थे, सिसकियां लेते हुए जाते हैं। सिसकियां लेते हुए जब हसनैन पहुंचे, सलमान ने देखा, शाहजादों क्या बात है? का बाबा ने बुलाया है, चचा अबू ज़र को भी ले लीजिए। आए, साथ आए, दरे दौलत पे हाजिर हुए, औला का गुलाम हाजिर है। तो मौलाए कहता थे बस एक जुमला कहा, सलमान ज़हरा का जनाजा ले जाना है, ज़हरा का जनाजा ले जाना। बस इतना सुनना था ना, सलमान कलेजा पकड़ के वहीं बैठ गए और बैठ के एक जुमला कहा, अल्लाह अल्लाह, मुझे ये मालूम नहीं था, एक दिन मैं ही तो हूँ जब रसूलुल्लाह के नाके पे सवार करके, रसूलुल्लाह के घर से रुखसत करके नाके पे सवार करके मौला आपके घर ले करके आया था, और आज आप करें शाहजादी का जनाजा मैं कब्रिस्तान लेके जाऊँ। ये सलमान कैसे ये काम अंजाम दे? सलमान से ये कैसे होगा? आवाज़ दी अली ने, सलमान बड़े सब्र और शुक्र के साथ ये काम अंजाम देना होगा। सलमान ने कलेजा थामा, अबू ज़र ने कलेजा थामा, माँ का जनाजा तैयार हुआ। जनाजा तैयार हो जाने के बाद छोटे छोटे बच्चे बुलाए गए, आओ आखिरी दीदार कर लो माँ का, रुखसत हो लो माँ से। बच्चे आए हैं माँ के पास, मगर आलम यही है इस वक्त एक पाबंदी अभी भी लगी हुई है ना कि बच्चों ऐसे न रोना कि लोगों तक खबर पहुंच जाए। ज़ैनब रोई ज़रूर है माँ से लिपट करके, उम्मे कुलसूम रोई ज़रूर है, मगर आज की पाबंदी किसी और अंदाज की थी। लेकिन जब करबला के बाद पाबंदी लगी तो रोने पे ताज़ियाने मारे जा रहे थे, तमाचे मारे जा रहे थे, दुर्रे लगाए जा रहे थे। आज ज़ैनब में कुलसूम माँ से लिपट लिपट के रोई, अली ने जुदा किया, हसन आगे बढ़े, अम्मा इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया, मौला आगे बढ़े, बेटा हसन को भी तसल्ली दी। हुसैन दूर खड़े हुए माँ का जनाजा देख रहे हैं। एक मरतबा अली करीब आए, बेटा हुसैन माँ से रुखसत हो लो बेटा। क्या माँ से रुखसत नहीं होना चाहते? कहा नहीं बाबा, अम्मा से ज़रूर रुखसत होंगे। ये कह के हुसैन ने माँ का जनाजा देखा और देखने के बाद इतना कहा, अम्मा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ए अम्मा दस्तूर जो था उसी दस्तूर पे आऊँगा। अम्मा याद है ना, उस वक्त तक आपकी गोद में नहीं आता था जब तक आप बाहें फैला के न बुलाए। अम्मा आज क्या हो गया है? आपका हुसैन इंतज़ार कर रहा है, जब तक आवाज़ न दो हुसैन करीब ना आएगा। इतना सुनना था, जनाजे में हरकत हुई, बंदे कफन टूट गए, हाथ बरामद हुए, आ मेरे हुसैन, हुसैन सीने से लगे। इधर हुसैन माँ से लिपट के रो रहे थे। फरिश्तों में कोहराम बर्पा हो गया, मले आला में कोहराम बर्पा था। जिब्रील भेजे गए, जाओ जिब्रील कह दो अली से कि हुसैन को माँ से जुदा कर ले, मले आला में कोहराम बर्पा है। अली ने आगे बढ़ के हुसैन को जुदा किया। हाँ, आज माँ के सीने से बाप ने बेटे को जुदा किया, समझा के जुदा किया, प्यार करके जुदा किया, सीने से लगा के जुदा किया। मगर जब करबला के मैदान में 4 बरस की सकीना अपने बाबा के जनाजे से लिपटी हुई थी तो शिवरे मलून ताजियाना मार मार के जुदा कर रहा है। बच्ची कहती मैं यतीमा हूँ, यतीमों पे रहम किया जाता है। जज़ाकुम लकुम जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। बस एक जुमला मजलिस तमाम कर दी मैंने। अज़ादारों, जाने वाले के जाने के बाद जो एहसासात तड़पाते हैं, बस एक जुमला। अली दफन करके आ गए, और दफन करके जब घर में आ गए, कई दिन गुजर गए। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अली घर के बाहर नहीं आए। सलमान और अबू ज़र ने आपस में बातें की कि मौला घर से बाहर नहीं आ रहे, कुछ तरकीब की जाए कि मौला को घर से बाहर लाया जाए ताकि दूसरी तरफ भी मौला की तवज्जो हो, इस गम से मौला बाहर आए। ये इरादा करके सलमान और अबू ज़र दरे ज़हरा पे आए, आगे सलाम किया। अली ने जवाब दिया, अंदर बुलाया, सलमान अंदर आ जाओ, अबू ज़र अंदर आ जाओ। सलमान जो पर्दा करने वाली थी अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी। सलमान अबू ज़र सहन में आए, आके जब मंजर देखा, अली बैठे हुए हैं, एक जानू पे हसन का सर है,
एक जानू पे हुसैन का सर है, दोनों बच्चे रो रहे हैं, अली समझा रहे। बाप के लिए बड़ा सख्त वक्त होता है जब बच्चे कमसिन और नादान हो और माँ की याद में तड़प के रो रहे हो, तो बाप बहला नहीं पाता, बड़ा दुश्वार मरहला होता है। अली हसनैन को बहला रहे थे, हसनैन रोते जा रहे थे। सलमान अबू ज़र बैठ के बड़ी देर तक रोते रहे। रोते रोते इतना कहा, मौला मौला, हमने ये देखा है कि शहजादी के दफन करने के बाद से अब तक आप बाहर नहीं आए हैं, कभी घर से बाहर भी निकले, लोगों के बीच में आए। मौलाए कायनात ने फरमाया, सलमान क्या समझते हो, मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि घर से बाहर निकलूँ, इरादा करता हूँ घर से बाहर निकलूँ, मगर नहीं निकल पाता सलमान। सलमान ने पूछा, आखिर वजह क्या है? तो मौला ने फरमाया, जब दोष पे रिदा डालता हूँ और रिदा डाल के चलना चाहता हूँ, नज़रों के सामने दरवाज़ा आता है, याद आ जाता है ये दरवाजा जल रहा था, मेरी ज़हरा इसी दरवाजे के पीछे, जलता दरवाजा ज़हरा के पहलू पे आया, पसलियां टूटी, ए सलमान मेरी ज़हरा सारा दर्द छुपा के मुझसे चली गई। अल्लाह